दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करूंगा, जो कि है फाइबर टू फैब्रिक। और इस चैप्टर को हम डिटेल में समझेंगे और जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, हमारे सीबीएसई के सिलेबस में, हमारे आईएएस के सिलेबस में और भी बहुत सारे आपके गवर्नमेंट जॉब्स के जो आपके एग्ज़ाम रहते हैं उनमें भी। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और जानते हैं इसके अंदर बेसिकली हमें क्या बातें समझाना चाहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ओवरव्यू देगा। तो यहाँ पे कहता है इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कहता है कि आपने 6th क्लास के अंदर जाना था कि जो आपके कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम आपके प्लांट से लेते हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट द वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। Wool is obtained from the fleece, hair of the sheep or yak. Silk fibers come from the cocoons of the silk moth. अब यहाँ पे कहता है कि उसी के साथ आपने इस बात को भी जाना था कि कुछ हमारे ऐसे धागे होते हैं, फाइबर होते हैं जिनको हम जानवरों से भी लेते हैं। अब जैसे कि आपकी जो शीप होती है, याक होती है, इनके जो बाल होते हैं हम उनका यूज़ करते हैं अपने धागों को बनाने के लिए, जैसे कि आपकी वूल हो गई। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो आपका सिल्क फाइबर होता है उसको हम कोकून से लेते हैं। किसके? जो हमारा सिल्क मोथ होता है उसके कोकून से। ठीक है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप बॉडी यल्ड फाइबर। जो आपकी शीप होती है यानी कि जो आपकी भेड़ें वगैरह होती हैं उनके जो बॉडी का कौन सा पार्ट होता है जो हमारी हेल्प करता है हमें धागा बनाने में। आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वूलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नाइट स्वेटर्स। अब यहाँ पे कहते हैं कि उसके बाद इनको क्या बना दी जाती है, इससे वूल बना दी जाती है, फिर हम उसको मार्केट में जाके परचेज करते हैं अपनी स्वेटर्स वगैरह को बुनने के लिए। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क। क्या आपको इस बात का कोई आइडिया है कि जो आपका सिल्क फाइबर होता है वो कैसे बनता है और उसकी जो सिल्क है वो कैसे बनाई जाती है। दिस इज़ वूवन इनटू साड़ीज़, और फिर बाद में उसकी साड़ियाँ भी बनती हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आउट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो आपके इस चैप्टर के अंदर हम इन सब चीज़ों के क्वेश्चंस को जानने की कोशिश करेंगे और उनके आंसर को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अब अपने चैप्टर की रीडिंग को। तो सबसे पहले बात करता है वूल की। वूल यानी कि आपकी ऊन। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। यहाँ पे कहता है कि जो आपकी ऊन होती है वो हमें आपकी जो भेड़ें वगैरह होती हैं, बकरियाँ होती हैं, याक होती हैं, इन सभी से मिल जाती है। These wool yielding animals bear hair on their body. Do you know why these animals have a thick coat of hair? Hair trap a lot of air. Air is a poor conductor of heat, as you would learn in the chapter 4. So that keeps these animals warm. Wool is derived from these hairy fibers. अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जितने भी आपके जानवर होते हैं ना जिनसे हमें आपकी ऊन मिलती है उनकी बॉडी के ऊपर बहुत बड़े बड़े उनके बाल रहते हैं। अब बाल उनकी बॉडी के ऊपर क्यों रहते हैं इतने ज़्यादा, तो यार उसका भी कारण आपको यहाँ पे बताते हैं कि जो उसके हेयर होते हैं वो क्या कर लेती हैं, वो अपने अंदर हवा को कैद कर लेती हैं। अब अगर उन हेयर्स के अंदर आपकी हवा कैद हो जाएगी तो वो किस में हेल्प करेगी, आपकी बॉडी को गर्म रखने में, क्योंकि जो आपकी एयर होती है वो बहुत पुअर कंडक्टर होती है आपकी हीट को लेके, यानी कि जो आपकी हीट होती है, गर्मी होती है, वो उसको ट्रांसफ़र नहीं करने देती। तो इसी की हेल्प से वो जो जानवर रहते हैं आपके ठंड के अंदर अपने शरीर को क्या रख पाते हैं, गर्म रख पाते हैं। अब आपको यहाँ पे एक्टिविटी बोलता है 3.1। तो चलो एक बार इसको भी स्टडी करते हैं। फील दी हेयर ऑन यूर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन यूर हेड। अब यहाँ पे कहते हैं कि आप एक काम करो, जो आपके सर के ऊपर बाल हैं उनको और जो आपकी बॉडी के ऊपर बाल हैं उनको आप दोनों को फील करने की कोशिश करो। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वंस इज सॉफ्ट। क्या आपको इनके अंदर कोई डिफरेंस दिखाई दिया कि आपके कौन से तो थोड़े मतलब कि खुरदरे टाइप यानी थोड़े रफ टाइप के बाल हैं और कौन से आपके बिल्कुल सॉफ्ट हेयर हैं। लाइक अस द हेयरी स्किन्स ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म इट्स फ्लीस। अब यहाँ पे कहते हैं कि इसी तरह से जो आपकी ये होती है ना शीप वगैरह जिनसे हमें आपकी ऊन मिलती है, इनकी बॉडी पे भी अलग अलग टाइप के बाल रहते हैं और उनमें से कुछ बालों की टाइप ऐसी रहती है जिससे हमें क्या मिलता है, फाइबर मिलते हैं और फिर हम उसकी मदद से क्या बनाते हैं, अपनी फ्लीस। द कोर्स ब्रेड हेयर एंड दी फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। अब यहाँ पे कहता है कि जो यहाँ पे कोर्स टाइप के आपके बाल रहते हैं वो तो थोड़े ऊपर की साइड रहते हैं, लेकिन जो आपके स्किन के बिल्कुल साथ में रहते हैं वो आपकी बिल्कुल सॉफ्ट बाल रहते हैं किन में, इन जानवर्स के अंदर।
दी फाइन हेयर प्रोवाइड दी फाइबर फॉर मेकिंग वूल, और जो ये बिल्कुल फाइन और अच्छे वाले आपके बाल होते हैं ये हेल्प करते हैं किसमें, हमारी वूल को बनाने में, हमारी ऊन को बनाने में। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर, और कहते हैं कि कुछ तो आपकी ऐसी प्रजातियां भी होती हैं आपकी जो शीप्स वगैरह होती हैं इनकी, जिनकी बॉडी पे बिल्कुल आपके फाइन हेयर ही उगते हैं। These parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft hair, और यहाँ पे बताता भी है कि कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही बच्चों को जन्म देते हैं जिनके जो बाल आते हैं बॉडी के ऊपर बहुत सॉफ्ट आते हैं। The process of selecting parents for obtaining special character in their offspring such as soft under hair in this sheep is termed as the selective breeding। अब यहाँ पे आपको selective breeding का मतलब समझाते हुए बोलता है कि भाई जो आपकी ये वाली चीज़ रहती है ना कि अगर हम इन दोनों को आपस में मीटिंग कराएंगे, या फिर हम ये वाला जो हमारा मेल हमारी शीप है और ये फीमेल शीप है इन दोनों की मीट कराएंगे तो हमें अच्छे वाले जो हमारा और इनका जो बच्चा आएगा उसके जो बाल होंगे बॉडी के ऊपर अच्छे वाले रहेंगे। तो यार ये सभी चीज़ें जो हम चुन के करवाते हैं ना, इस सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। यानी कि हमने सिलेक्ट किया कि कौन सा मेल होगा कौन सी फीमेल होगी, और फिर बाद में हमने बताया कि भाई ये इनका ऑफस्प्रिंग होगा। ठीक है, तो यार इसमें सारी चीज़ें हम सभी ने सिलेक्ट की हैं, तो यार इसलिए इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, तो चलो अब आगे बात करते हैं। बाकी आपको यहाँ पे एक बार इमेज भी दिखाता है आपकी शिप की, और दिखाता है कि कैसे इसकी बॉडी के ऊपर बड़े बड़े बाल होते हैं। अगर किसी बच्चे ने शिप की फ़ोटो नहीं देखी आज तक या उसको रियलिटी के अंदर नहीं देखा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर। तो चलो अब आगे बात करते हैं। तो आगे बोलते हैं सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। कहते हैं कि जो आपकी शिप्स है ना, इनकी अलग अलग टाइप की प्रजातियां आपको हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिल जाएंगी। हावेवर द फ्लीश ऑफ शीप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल, और कहते हैं कि जो आपकी शीप होती है इनका जो फ्लीस है यही आपका एक अकेला सोर्स नहीं है वूल का, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हमें अपनी ऊन मिल जाती है। Through wool commonly available in the market is the sheep wool. Yak wool is common in Tibet and Ladakh। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि जो आपको मार्केट के अंदर वूल देखने को मिलती है वो ज़्यादातर आपकी जो शीप की वूल होती है, और जो आपका लद्दाख का और तिब्बत का रीजन है वहाँ पे जो आपको ऊन देखने को मिलेगी वो होगी आपकी याक की। अंगोरा वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द अंगोरा गोट फाउंड इन द हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, और जो आपकी अंगोरा की ऊन होती है वो कौन सी ऊन होती है आपकी, जो कि हमें आपके अंगोरा गोट से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको यही बात बता रहा है कि भाई जो आपकी वूल होती है वो यही नहीं कि हमें सिर्फ आपकी शीप से मिलती है, हमें और भी बहुत सारे जानवरों से आपकी वूल मिल जाती है। वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट। यहाँ पे कहते हैं कि जो आपकी ऊन है वो हमें आपकी जो बकरी होती है उसके बालों से भी मिल जाती है, और वहाँ पे जो उसके फ़र होते हैं, हेयर होते हैं आपके कश्मीरी गोट के, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती हैं। इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड दी पाशमीना शॉल्स, और यहाँ पे कहते हैं कि उनको फिर अच्छे अच्छे शॉल वहाँ पे बनाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं पाशमीना शॉल्स, और ये आपने सुना भी होगा, बहुत मशहूर है वहाँ की। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज़ ऑल्सो यूज्ड एज वूल, और यहाँ पे बताते हैं कि जो आपके कैमल होते हैं, आपके ऊँट रहते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर भी जो बाल होते हैं उनका भी यूज़ हम अपनी वूल को बनाने के लिए करते हैं। और यहाँ पे आपको याक की पिक्चर भी दिखा रखी है तो आप इसको भी देख के यहाँ पे समझ सकते हैं। अब आगे कहता है लामा एंड द अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका। जो आपका लामा है और आपका अल्पाका है ये कहाँ मिलते हैं, आपके साउथ अमेरिका के अंदर। ऑल्सो यल्ड वूल, और ये भी हमें क्या देते हैं, आपकी वूल, आपकी ऊन। अब बारी आती है हमारी एक्टिविटी 3.2 की। इसमें बोलते हैं कलेक्ट पिक्चर ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज़ यूज्ड एज वूल। आप उन एनिमल्स की पिक्चर को इकट्ठा करो जिनके बालों का यूज़ हम अपनी ऊन बनाने के लिए करते हैं। स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक। और यहाँ पे कहते हैं कि उसके बाद आप उनको अपने स्क्रैप बुक के अंदर यहाँ पे लगा दो। अगर आपको पिक्चर नहीं मिलती हो तो आप इस बुक के अंदर से उनको काट के वहाँ पे लगा सकते हो। Find out words of sheep, goat, camel and yak in your local language and also in the other language of the country। और यहाँ पे कहते हैं कि जो आपके जानवर हैं जैसे कि आपकी शीप हो गई, आपकी गोट हो गया, कैमल हो गया, याक हो गया, इन सभी के आप अपने लोकल नेम जानने की कोशिश करो और उनको नोट करो और अपना देखो कि आपकी कंट्री के अंदर क्या बोलते हैं, आपके लोकल एरिया में इनको क्या बोलते हैं। तो चलो फटाफट से अब आगे बात कर दी।
तो माय फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाता है लामा की और दिखाता है कि ऐसा होता है आपका लामा। तो चलो अब बात करते हैं हमारी एक्टिविटी 3.3 को लेके। अब यहाँ पे कहता है प्रोड्यूस आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल, यूज डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशंस फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स। अब यहाँ पे आपको क्या कहता है बेसिकली कि आप एक काम करो, आपका जो इंडिया है और जो आपका पूरा का पूरा वर्ल्ड है इसका मैप लेके भी आ सकते हैं, आप खुद से ड्रॉ भी कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है कि उन सभी जानवरों की लोकेशन को स्पॉट करना है कि भाई जो भी आपके हमें वूल देते हैं, ऊन देते हैं, कि वो कहाँ कहाँ रहती हैं। जैसे कि पीछे आपको बताया था कि जो आपका अल्पाका है वो आपका साउथ अमेरिका के अंदर रहता है, तो ऐसे कुछ आपके और भी जानवर होंगे, आपको उनको फाइंड आउट करना है, उनकी लोकेशन का पता लगाना है, फिर हमारे इंडिया के अंदर भी मार्क करनी है, वर्ल्ड के अंदर भी मार्क करनी है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, असाइनमेंट, इसको आप खुद से करना। बाकी आपको हमें पिक्चर दिखा रखी है, ऐसा कुछ होता है आपका अल्पाका, ये आपका कैमल हो गया, ये हो गया आपका अगोरा गोट, और ये है आपकी सिंपल गोट। ठीक है, जो कि पहाड़ों में रहती है बेसिकली। अब इसी के साथ चलो अब हम आगे बात करते हैं फ्रॉम फाइबर टू वूल, कि जो हम फाइबर से उससे अपनी वूल को कैसे बनाते हैं, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमारी ऊन होती है वो कैसे बनती है। अब जो फाइबर होता है वो तो आप सभी जान चुके हैं हमें कहाँ से मिलता है, हमारी गोट हो गई या फिर जो हमारे एनिमल होते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े हेयर रहते हैं उनकी बॉडी के ऊपर, उनसे मिल जाता है। तो ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं और समझ लेते हैं। अब बोलता है फ्रॉम ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रीड, देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल, लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। अब यहाँ पे कहता है कि अगर हमें ऊन चाहिए तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती है। सबसे पहले तो जो हमारी शीप्स वगैरह होती हैं उनको हम पालते हैं, फिर उनकी बॉडी से उनके जो हेयर होते हैं उनको काट लेते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं और फिर बाद में फाइनली जाके हमें हमारी वूल मिल जाती है। तो चलो ये जो हमारी सभी प्रोसेस रहती है उनको थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे जानते हैं। तो सबसे पहले बताता है रीयरिंग एंड द ब्रीडिंग ऑफ शीप। सबसे पहले जो हमारी शीप्स होती हैं उनको पालना और कैसे उनको हमें ब्रीड कराना है, जिससे कि यार जो उनके बच्चे आएँ वो हमें अच्छे खासी हमारी जो ऊन है वही दे, उसके फाइबर दे। इफ़ यू आर ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू विल सी शीप हर्ड टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। अब यहाँ पे बोलता है आप सभी को, अगर कभी भी आप जम्मू कश्मीर में गए हैं, हिमाचल प्रदेश में गए हैं, उत्तरांचल में गए हैं, अरुणाचल प्रदेश में गए हैं, सिक्किम में गए हैं, या फिर जब के प्लेन एरिया हैं जैसे कि हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपके ऐसे लोग होते हैं जिनके पास क्या रहती है, आपकी बकरियाँ रहती हैं, गोट वगैरह रहती हैं, जिनकी बॉडी के ऊपर बहुत लंबे लंबे हेयर हैं, ऐसे जानवर रहते हैं और वो उनको चराने के लिए ऐसे आपको घूमते हुए दिख जाएंगे। शीप्स आर हर्बीवोर्स एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। जो आपकी शीप होती हैं वो क्या होती हैं, वो एक आपकी शाकाहारी जानवर होती हैं और वो आपके पत्ते वगैरह और घास फूस खाती हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप रियर्ड ऑल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल, केक्स एंड material left over, taking out oil from the seeds and minerals. In winter sheep are kept indoors and feed on leaves, grain and dry fodder। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि फिर क्या होता है कि उसको वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें खिलाई जाती हैं आपकी शिप्स को, जैसे कि आपकी ज्वार हो गई, आपकी कॉर्न यानी कि जो कुकड़ी वगैरह होती हैं वो हो गई, साथ में जो आपके ऑयल केक्स होते हैं वो भी खिलाए जाते हैं, और आपके बहुत सारे सीड्स कैसे होते हैं जिनके अंदर से हम अपना ऑयल निकाल लेते हैं, फिर जो वेस्ट बच जाता है हमारे सीड का वो भी खिला दिया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें खिलाते हैं। और जो आपका विंटर सीजन रहता है वहाँ पे जो आपकी शिप्स को हम इंडोर में यानी कि अंदर ही खिलाते हैं, यानी कि अपने जो उनका तबेला वगैरह होता है उसके अंदर रख के वहीं खिलाते हैं। शीप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर वूल, और जो हमारी कंट्री यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स के अंदर हमारी शीप्स को पाला जाता है उनसे वूल को लेने के लिए। टेबल 3.3 गिव द नेम्स ऑफ सम ब्रीड ऑफ शीप्स रियर्ड इन द अदर कंट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग वूल। अब यहाँ पे आपकी जो टेबल 3.3 है आगे चल के मैं आपको उसको दिखाऊंगा, उसके अंदर आपको बता रखा है कि भाई आपकी जो शीप्स होती हैं उनकी कैसी कैसी प्रजातियाँ रहती हैं और कैसे कैसे वर्ल्ड के अंदर उनको पाला जाता है और कहाँ कहाँ पाला जाता है। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द टाइम दैम इज ऑल्सो इंडिकेट इन अ टेबल, और जो हमें जिस प्रकार का उनसे फाइबर मिलता है और कैसे हमारी उससे ऊन बन पाती है, तो वो सभी बातें भी आपको उस टेबल के अंदर बता रखी हैं। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन their body which yield good quality wool in large quantity।
अब यहाँ पे बताते हैं कि जो आपकी बहुत सारी जो शीप्स होती हैं वो उनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर बहुत मोटी लेयर होती है, परत होती है उनके हेयर की, और वो हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की ऊन दे देती हैं। एज मैंशन अर्लियर दीज शीप्स आर सिलेक्टिव ब्रीड, और आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये शीप्स आपकी कौन सी होती हैं, जो कि हमें सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए पैदा की हुई होती हैं। विद वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड, और कहते हैं कि जो हम क्या करते हैं कि उनके पेरेंट्स को, अच्छे जो पेरेंट्स होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, फिर अच्छे बच्चे उनके बाद में हो पाते हैं। वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। कहते हैं कि जैसे कि वो अपनी जो बकरियों को या शिप्स को पालते हैं जो भी उनके पास हैं, तो जब उनके हेयर जो बॉडी के ऊपर बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं फिर क्या करते हैं वो उनकी शेव कर देते हैं, उनको काट देते हैं। तो चलो इस बात को ही जानेंगे, प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। तो जो हमें फाइबर मिला है काटने के बाद उससे हम वूल को कैसे बनाएंगे। The wool which is used for knitting sweaters for or weaving shawls is finished product of a long process which involve the following steps। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो हम ऊन बाज़ार से लेके आते हैं अपने स्वेटर्स बुनने के लिए, शॉल बुनने के लिए, वो बहुत लंबे प्रोसेस से बन के हमारे पास आती है, और वो कैसे बनती है उसको जानेंगे हम इन स्टेप्स के अंदर। तो बोलते हैं द फ्लीस ऑफ द शीप along with a thin layer of skin is removed from its body। कहते हैं कि जो उनके बाल वगैरह होते हैं ना उनके शरीर के ऊपर, उनको हम रिमूव कर देते हैं, बिल्कुल उनके स्किन से सटाकर, बिल्कुल उनकी जो स्किन है उसको लगते हुए जो भी बाल हैं बिल्कुल हम रिमूव कर देते हैं उनको। दी प्रोसेस इज कॉल्ड दी शेयरिंग, और इसको हम क्या बोलते हैं प्रोसेस को, शेयरिंग। ठीक है, उसके बाद मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय द बार्बर्स आर यूज्ड टू सेव ऑफ हेयर, और वैसी मशीन आपके जो नाई वगैरह होती हैं वो भी यूज़ करते हैं आपके बाल वगैरह को काटने के लिए, जो आपके बार्बर होती हैं। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर, दिस इनेबल शीप्स टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। और यहाँ पे बताते हैं कि जो उनके बाल हैं वो हमेशा जो आपका गर्मियों का सीज़न रहता है उस टाइम पे निकाले जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपकी बकरियां हैं या फिर जो शिप्स वगैरह हैं और भी बहुत सारे एनिमल हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा सर्दी नहीं होती, और जब तक सर्दी आती है तो उनके जो हेयर होते हैं वो अगेन से ग्रो हो जाती हैं। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर, तो जो उनके हेयर होते हैं वो हमें क्या देते हैं, वूलन फाइबर्स देते हैं। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वूलन यार्न, और उसके बाद वूलन फाइबर की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, वूलन यार्न बनाते हैं। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एट इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव हिज ब्रीड। और कहते हैं कि जैसे जब कभी भी अगर आप इस बात को सोच रहे हो कि भाई जब हम उनके बाल को रिमूव करते हैं उनकी बॉडी से तो उनको पेन होता होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे कि जब आप नाई के पास जाते हो अपने बाल कटवाने के लिए, या आपके जो पापा हैं वो शेव वगैरह करते हैं तब उनको भी पेन नहीं होता, तो ऐसे ही उनको भी पेन यहाँ पे नहीं होता। डू यू नो वाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड ऑल्सो द हेयर ऑफ द शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। और क्या होता है कि उनके जो हेयर हैं कुछ टाइम के बाद अगेन से ग्रो हो जाते हैं जैसे कि आपकी ग्रो होती हैं। तो चलो एक बार इस टेबल 3.1 को आपको बता देते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे फटाफट से। ठीक है, तो चलो एक बार थोड़ा जूम करता हूँ मैं, इसको बताते हैं फिर आगे डिस्कस करें। तो ये है आपकी टेबल, यहाँ पे बताएगा आपको नेम ऑफ ब्रीड यानी कि प्रजाति कौन सी है आपकी जो शीप वगैरह है उसकी, और वो हमें किस क्वालिटी की वूल देगी, और साथ में कौन सी स्टेट में वो पाई जाती है। तो सबसे पहले है लोही, ये मिलती है आपकी राजस्थान और पंजाब के अंदर, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की, गुड क्वालिटी की हमें वूल देती है। ठीक है, अब बात आती है आपकी रामपुर बुशेर की। ये जो है ये आपकी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के अंदर हमें मिलती है। साथ में ये आपको ब्राउन कलर की क्या देती है, फ्लीस देती है। उसके बाद नाली, फिर आपकी भाखरवाल, फिर मारवाड़ी, फिर पटनावाड़ी। उसके बाद जो पटनावाड़ी है वो आपकी गुजरात के अंदर है, मारवाड़ी गुजरात के अंदर है, भाखरवाल आपकी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। जो नाली है आपकी वो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के अंदर है। और ये आपको कारपेट वूल देगी, ये आपको देगी फॉर वुलन शॉल्स के लिए, ये आपको कोर्स वूल देगी फॉर होस्टरी। और आप ऐसे ही इस टेबल को याद भी कर सकते हैं अगर आपको चाहे, आपका मन करे तो। बाकी चलो अब आगे बात करते हैं, आगे समझते हैं। तो अब स्टेप 1 के अंदर समझने के बाद कि उनके हेयर जो है कैसे काट लिए जाते हैं, फिर बाद में क्या किया जाता है। तो अब बारी आती है हमारे स्टेप नंबर 2 की। तो यहाँ पे बोलता है दी शेयर्ड स्किन्स विद हेयर इज थ्रोल वॉश्ड इन अ टैंक टू रिमूव
grease, dust and dirt. This is called the scoring. Nowadays scoring is done by the machines. अब यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि जैसे ही उनके जो हेयर थे वो रिमूव किए थे तो साथ में कुछ उनकी जो स्किन होगी वो भी रिमूव जरूर हुई होगी। तो फिर बाद में क्या किया जाता है, उसको एक बड़े बड़े टैंक्स के अंदर डाल के वॉश किया जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्कोरिंग। ठीक है, अब बारी आती है हमारे स्टेप नंबर 3 की। इसमें बोलते हैं आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग इज डन, द हेयर स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, उसके आपकी जो सॉर्टिंग प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद आपकी सॉर्टिंग प्रोसेस की बारी आती है। इसके अंदर आपकी जो वो पूरे की पूरी आपकी वॉश करने के बाद जो आपकी वूल रहती है, वूल तो नहीं, आपकी जो भी स्किन रहती है साथ में हेयर रहती है, उनको भेज दिया जाता है आपकी फैक्ट्री के अंदर। वहाँ पे उनको अलग अलग बांट दिया जाता है उनकी क्वालिटी के बेस पे। तो अब बारी आती है स्टेप नंबर 4 की। इसके अंदर द स्मॉल फल्फी फाइबर्स कॉल्ड द बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। दीज आर द सेम बर्स विच समटाइम्स अपीयर्स ऑन योर स्वेटर्स। और उसके बाद फिर क्या किया जाता है, वहाँ पे जाने के बाद कि जो आपके पतले पतले छोटे छोटे फाइबर्स हैं उनको निकाल लिया जाता है उन हेयर्स के अंदर से। और वो आपके कैसे होते हैं, जैसे कि आपके स्वेटर के अंदर आपको बहुत बार देखने को मिलते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे ऐसे निकले होते हैं। दी फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। उसके बाद उनको अगेन से क्या किया जाता है, टैंक्स के अंदर धोया जाता है, फिर उनको अगेन से सुखाया जाता है। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। और ये आपकी वूल रेडी हो जाती है फाइबर्स बनाने के लिए। अब बारी आती है स्टेप 5 की। द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस और शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। और यहाँ पे क्या किया जाता है उसके बाद कि उनको डाई किया जाता है, यानी कि जो भी कलर की हमें रिक्वायरमेंट होती है फाइबर की वैसा ही कलर हम उसका बना देती हैं। अब बारी आती है स्टेप नंबर 6 की। द फाइबर्स आर स्ट्रेन्ड, combed and the rolled into yarn. The longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into the woolen clothes. अब कहते हैं कि जो आपके थोड़े छोटे धागे होते हैं उनसे आपके वूलन के कपड़े बना दिए जाते हैं, जो आपके थोड़े लंबे धागे होते हैं उनसे आपके स्वेटर्स वगैरह बना दी जाती हैं। और इसी आपकी जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आप कंप्लीट जान चुके हैं कि जो आपकी वूल है वो हमें कैसे मिलती है। तो यार आज के पार्ट के अंदर हम इतनी ही बात करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी आप सभी के लिए जल्दी ही मिल जाएगी। तो अगर आप उसको बिल्कुल भी नहीं करते तो फटाफट से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, जैसे अगर वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।